हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस बेहद ही खास साइंस से संबंधित क्लास में। और ये जो क्लास रहने वाली है स्पेशली उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड में वन दरोगा के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकारी होगी ही 11 जून 2023 को उत्तराखंड में वन दरोगा का पेपर जो है उत्तराखंड लोक से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रायोजित करवाया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी वन दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी के लिए प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट, साइंस के प्रैक्टिस सेट से संबंधित एक एक वीडियो डाली जाती है। तो उन सभी अभ्यर्थियों का जो है मैं हार्दिक स्वागत अपने इस वीडियो में करता हूं। और जितने भी नए अभ्यर्थी वीडियो चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब से जो अपडेट आती है वो आती है सबसे पहले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस साइंस से संबंधित क्लास में। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैंने आज की इस पीडीएफ में ये वीडियो में ऐड किए हैं तो ये जो है सारे आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं को जो है मैंने दोबारा से इसमें ऐड किया है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस जब आपका पेपर बनाएगा तो जो पुराने प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं से जो है आपका चूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो पेपर क्वेश्चंस हुए होंगे तो उनको जो है जितना आप डीप तरीके से और उनका जितना आप रिवीजन करेंगे तो उसका आपका आगामी पेपर के लिए आपको अच्छा वो फल देने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न में कि पारसेक किसकी इकाई है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास समय, दूरी, द्रव्यमान या बलागुण, ठीक है। तो ये जो है आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका क्या, पारसेक, ठीक है। पारसेक किसकी इकाई होती है, पारसेक होती है आपकी दूरी की, ठीक है। पारसेक दूरी की होती है, प्रकाश वर्ष होती है एक दूरी की। समय की क्या होती है आपकी, समय की होती है मीटर होती है, किलोमीटर होती है। द्रव्यमान की होती है आपकी क्या, द्रव्यमान की आपकी किलोग्राम होती है, ग्राम होती हैं। तो ऐसे ही आपकी जितनी भी आपके मात्रक से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों उनको जो है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे समय, दूरी, द्रव्यमान या अन्य ये देखिए जो दूरी के आपके पारसेक और जो प्रकाश वर्ष है ये तो जो है हर क्वेश्चन में लगभग बनता ही बनता क्वेश्चन है। तो इनको जो है आप मेन तरीके से जो है पढ़ के जाइएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है। निम्न में कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन है आपके पास गति, ऊर्जा, दबाव या कार्य। तो सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका फिजिक्स से संबंधित क्लास है, क्वेश्चन है। सदिश राशि आपको पता ही होगी जिसमें आपका जो है दिशा और जिसमें आपकी दिशा होती है और जो परिणाम होता है दोनों होता है, ठीक है। दिशा और क्या, परिमाण, परिणाम, ठीक है। दिशा और परिणाम जिसमें होता है वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि होती है जिसमें जो है आपकी केवल दिशा होती है लेकिन परिणाम नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो गति जो है आपकी, गति इसमें से आपका एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। बाकी जो आपकी ऊर्जा, दबाव और कार्य है ये आपकी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। पानी की जो बूंदें हैं वो तेलीय सतह, ठीक है, तेल वाली सतह पर क्यों नहीं चिपकती है। कभी आपने कोई पानी का भरा हुआ बर्तन देखा होगा, उसमें अगर आप ऊपर से तेल डालते हैं तो तेल का जो स्तर है वो अलग दिखता है और जो पानी का स्तर है वो अलग दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है आपके पास, क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, तेल की तुलना में पानी हल्का होता है इस वजह से, सहसंजक बल की कमी से या घनत्व कम होने के कारण। तो पानी की जो बूंदें हैं वो तेलीय सतह पर इसलिए नहीं चिपकती क्योंकि जो है सहसंजक जो बल होता है उसकी कमी होती है इन दोनों के बीच में। तो इस वजह से जो है जो आपकी पानी की बूंदें होती है वो तेलीय सतह में ऊपर ऊपर तैरने लगती है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। आपको जानकारी होगी ही कि न्यूटन ने अपने कितने नियम प्रतिपादित किए थे। गति के न्यूटन के आपके कितने नियम थे, 3 नियम थे, ठीक है। गति के न्यूटन के आपके 3 नियम थे। तो पहले नियम को क्या बोला जाता है, पहले नियम जाना जाता है आपका जड़त्व का नियम। पहले नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जामों में बना है कि पहले जो आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, ठीक है। तो बल का जो व्यंजन है वो आपका कौन से नियम से प्राप्त होता है, वो होता है आपका दूसरे नियम से, ठीक है। द्वितीय नियम से आपका बल का जो व्यंजन है वो प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखा होगा आपने, F = m/a। तो ये जो है आपका, ये हो गया फोर्स F, ठीक है, जहाँ पर मास m क्या हो गया, द्रव्यमान, a क्या हो गया आपका त्वरण हो गया, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित कि वर्षा की बूंदों का जो आकार है किसकी वजह से गोल रहता है। ये जो क्वेश्चन है इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्षा की बूंदों का जो आकार है किसकी वजह से गोल रहता है। ऑप्शन है प्रत्यास्था बल, गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता या पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की जो बूंद है उसका जो आकार गोल रहता है वो आपका रहता है पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो जो उसका पृष्ठ तनाव की वजह से उसका जो आकार है हमें कैसे दिखता है, गोल दिखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपका जो है मान लीजिए आपने जो है नमक का कोई आपके पास घोल है, ठीक है, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिला दिया, तो आपके पास जैसे आपने दही देखा होगा, दूध से जो दही बनता है, तो वैसा ही एक पदार्थ उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो है ये जो सारी अभिक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसको जो है क्या कहा जाएगा, ये कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है आपके पास अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो संक्षारण आप देख लीजिए दोस्तों, जैसा लोहा होता है ना आपका लोहा, कभी आपने देखा होगा कोई लोहा कहीं आपका बरसात में या खुले वायु में पड़ा है और कई सालों से हो जाते हैं, तो उस पर जो है जंग लगने लग जाता है या वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ठीक है, या क्षीण हो जाता है, तो उसी को जो है आपका लोहे को खत्म होने को बोलते हैं संक्षारण। तो ये जो है संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, ये है आपकी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसे उपचयन लिख दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो दही में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नहीं माफ़ी चाहता हूँ, दही में आपका जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध से बने हुए जितने भी आपके पदार्थ होंगे उसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। फार्मिक अम्ल किस में होता है, फार्मिक अम्ल होता है आपका चींटी में। ठीक है, चींटी जो जब चींटी गाती है ना तो उसमें जो है आपका फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीकारक, प्रतिफल, अवकारक या अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ भाग लेगा तो उसको बोला जाता है अभिकारक। ठीक है, भाग लेने वाली हर वस्तु को आपका क्या, अभिकारक कहा जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभिकारक। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन है द्विअपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और आपका जो है अपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन जो है आपकी कैसी है, आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है 5 फिजिक्स और 5 केमिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन हो गए। अब ये है आपका जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लाल, नीला, हरा और सफ़ेद। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये सबसे अधिक होती है आपकी लाल रंग के लाल रंग का जो कलर होता है उसमें सबसे अधिक आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और नीले में जो है आपकी, नीले में सबसे आपकी कम होगी। ठीक है, लाल में सबसे अधिक और नीले में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसका जो उत्पादन है शरीर के किस अंग से होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, इसलिए जो है इसे आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो हिपेरिन जो आपका नामक प्रोटीन है ये आपका यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है, यकृत जो है हमारा हिपेरिन नामक प्रोटीन को स्रावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस रोग में खून का थप्पा नहीं जमता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्कर्वी, रतौंधी, कैंसर या हीमोफीलिया रोग। तो आपका जो है खून का थक्का नहीं जमने का कारण कौन सा रोग है, ये है आपका हीमोफीलिया रोग। ठीक है, हीमोफीलिया रोग आपका जो है खून का थक्का जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है आपका विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन के की कमी से जो है आपका हीमोफीलिया रोग होता है और विटामिन के की अगर आपके पास कमी होती है तो आपका जो खून का थक्का होता है वो नहीं जमेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो RH फैक्टर किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कोशिका से या रक्त से, DNA से या RNA से। तो जो आपका RH फैक्टर है ये आपका किससे संबंधित हो सकता है, ये है आपका रक्त से। ठीक है, ये रक्त से संबंधित है और
इसकी जो है रक्त से संबंधित है। कोशिका अगर बात की जाए, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो आरएच फैक्टर आपका रक्त से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर थोड़ा गलत क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन तो आपका सही है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है सर्वप्रथम किसने किया, लेकिन जो ऑप्शन है वो ऑप्शन चेंज हो गया। ठीक है, बता देता हूँ, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है इसको जो है आपका विलियम हार्वे ने इसका जो है सबसे पहला अध्ययन किया था। तो इसको भी आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ठीक है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास, संकटग्रस्त जीवों की सूची से, ठीक है, या नए जीवों की प्रजाति से, सरीसृप प्रजातियों की सूची से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा IUCN, ठीक है, IUCN आपने सुना होगा, रेड डाटा बुक। तो इसका जो कार्य होता है ये मेनतः मुख्यतः आपका जो संकटग्रस्त जीव होते हैं तो उनका जो है ये संरक्षण करता है और उनकी जो है एक सूची तैयार करता है कि कौन सा जो आपका जीव है वो लुप्त होने के कगार पे या लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये संकटग्रस्त जीवों की सूची से संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित आपका अब चैप्टर शुरू हो चुका है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों जो पेपर है ना, पेपर मैंने आपका UK SSS के लेवल का ही बनाया, आपने देखा होगा UK SSS ने जो आपका वन दरोगा का पिछली बार एग्जाम पूछा था तो उसमें भी जो है ऐसे ही संबंधित क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 77,000 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपका क्या है, वन है, और ये देश में सबसे अधिक वनों वाला प्रदेश वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? सबसे कम है आपका हरियाणा में। तो दोनों बात आप नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश, सबसे कम आपका हरियाणा में। ठीक है, अगला आ जाते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास नागपुर, भोपाल, रायपुर या इंदौर। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय लिखा है, वन प्रबंधन संस्थान, तो भा से भा याद रखिएगा, ये भोपाल में। ठीक है, ये भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, विशाखापट्टनम, कटक, रांची या बेंगलोर। तो पारिस्थितिकी जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि कौन से केंद्र या अनुसंधान संस्थान है वो कौन से राज्य और कौन से शहर में स्थित है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, आज का जो है अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। और दोस्तों जितने भी अभ्यर्थियों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, नैरोबी, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या गुरुग्राम। ठीक है, तो विश्व संरक्षण वन्यजीव संरक्षण कोष जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये जो PDF है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको भी जो है फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।